प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, बड़ा ही खुशी का माहौल है कि आज हमारे सचंदर जी, जिनकी पुत्री का आज विवाह के लिए कुमरन जो होता है, आज वो दिन है। दातार कृपा करें, बहुत सारे लोगों के बच्चे का इस तरह का उत्सव हुआ भी है और होता आया है, लेकिन महात्मा जी ने आज ये शादी का शुभारंभ सत्संग के माध्यम से किया है। तो सत्संग की महिमा क्या है, गुरु का ओट आसरा लेने का मतलब क्या है, दास आप सबों को एक कहानी के माध्यम से सुनाने जा रहा है। एक व्यक्ति था, खुद वो किसान थे और उनके जितने भी रिश्तेदार थे सब के सब एम्प्लॉयड जॉब में थे। उनकी पत्नी बार बार कहा करती थी कि अपनी बेटी अब बड़ी होती चली जा रही है, शादी के लिए कुछ अरेंज किया जाए, प्रबंध कीजिए, क्योंकि अब बच्ची काफ़ी बड़ी होती चली जा रही है। क्योंकि हर कोई अपने बच्चे का शादी विवाह करते हैं। वो किसान भाई कह रहे हैं, घबराने की क्या बात है, घबराने की क्या बात है, सब कुछ हो जाएगा। हमारे बड़े वाले साले वकील है, अरे 50 मांगेंगे, 50 नहीं तो कम से कम 30 भी तो देगा ही। हमारे छोटे वाले साले वो जो है सब इंस्पेक्टर है, अरे 50 नहीं तो 25 वो भी देंगे। दूसरी बात, हमारे एक जीजा जी है, डॉक्टर है, हम उम्मीद करते हैं 50,000 कम से कम उनसे भी लेंगे। इस प्रकार से उन्होंने अपने पत्नी के समक्ष लगभग 10 लाख रुपया बटोर करके जमा कर दिए। तो 10 लाख जब बटोर दिए, फिर उन्होंने कहा कि तुम बताओ, 10 लाख तो खर्च भी नहीं होगा और 10 लाख हमको आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, हो सकता है 1-2 आदमी धोखा ही दे दे, तो चलो 2 लाख घटा देते हैं, फिर भी हमें 8 लाख रुपया आ रहा है शादी करने के लिए, हमको क्या टेंशन है। साथ संगत जी, वो दिन भी आखिर सामने आ ही गया जब शादी का शुभारंभ हुआ, शादी की बातचीत हुई। तो कितने लेनी देनी करना है, तो साथ में तो लड़की का मामा भी जाते ही है। तो वो कह रहे कि कीजिए, बात कीजिए। तो वो कह रहे हम क्या करेंगे, बेटी आपकी है, बात हम करेंगे, ये कौन सी बात है, आप बताइए ना क्या दीजिएगा क्या लीजिएगा। तो वो कह रहे अरे भाई बातचीत तो कीजिए, पैसा तो हम इधर से अरेंज कर ही लेंगे। बोले इधर उधर से, अरे इधर उधर से जो लेना होगा तो आपने जानिएगा कि कितना इधर से लीजिएगा कितना उधर से लीजिएगा, बातचीत तो आपको करना होगा। लड़का वाला कह रहे पता नहीं ये क्या बात है, जो लड़की के पिताजी है वो कह रहे इधर से लेंगे उधर से लेंगे। तो साथ संगत जी, लड़की के मामा ने बातचीत नहीं किया। फिर लड़की के पिता कह रहे अच्छा कोई बात नहीं, हम बातचीत कर लेते हैं। शादी तय हो गया। एक अच्छी खासी बाइक की आवश्यकता लड़के वाले की ओर से हुई, एक बाइक अच्छा सा दे दीजिए और 5 लाख रुपया दे दीजिए। तो साथसिंह जी बोले अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, दिन तारीख, बोले दिन तारीख हम वहां जाकर तय कर देंगे। बोले ठीक है।
अब वो जब गए वहां घर पे, पत्नी को बताए शादी फिक्स हो गई। बोले अच्छा ठीक है, कितना में? इतना इतना। बोले कि आपको और सस्ता हो गया, 8 लाख रुपया तो आप अरेंज करके रखे थे, अब 5 लाख रुपया एक गो बाइक, 1.5 लाख का भी बाइक हो, फिर भी 5 एक 6, 6.5 में ही काम हो रहा है, 1.5 लाख आपको बचत हो रहा है। अब व्यवस्था कीजिए। अब जब व्यवस्था की बारी आई, जिसको भी फोन कर रहे थे, अब एक साले को फोन किया तो वो कहते हैं भाई कहाँ से व्यवस्था करेंगे इतना, अरे कुछ लेनी देनी होगा तो हम दे देंगे। ये आप क्या कह रहे हैं कि मतलब 1 लाख दीजिए तो 50 लाख रुपया दीजिए, आप 50,000 दीजिए, हमको रखने के लिए दिए थे क्या? सात संग। उसके बाद वो साले सब अपने आप फोन को काट दिया। दूसरे को फोन किए, वो फोन ही नहीं उठा रहे थे, क्योंकि एक भाई ने दूसरा भाई को कह दिया कि जीजा जी इस तरह का बात कर रहे हैं, वो फोन ही नहीं उठा रहे थे। तीसरे के पास गया, वही बात। फिर उधर अपने जीजा जी को बोले अभी पेशेंट का ताल है, बाद में बातचीत कीजिएगा। अब बाद में पता चला तो वो शादी वाला मामला है। उठाए भी, कितना रुपया चाहिए? तब बोले कम से कम देखिए हम तो जोड़े हुए थे, बड़े साला को छोटे साला को 1-1 लाख करके 2 लाख हो जाता, अब तो बहुत घट रहा है, आप 3 लाख रुपया दे दीजिए। बोले 30,000 रुपया देंगे, आपको लेना है तो लीजिए, आइए, नहीं तो कोई बात नहीं, जाइए। जैसे तैसे व्यवस्था किए, लाख रुपया पुणे में धमसन हो गया, जहां 8 लाख 10 लाख रुपया जोड़े हुए थे। बड़ा मुश्किल हो गया साथ संगत जी। तब जाकर उसकी पत्नी सत्संगी थी, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपको भरोसा था रिश्तेदार पे, हमको भरोसा है अपने सतगुरु पे। उसकी पत्नी कहती कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, आप शादी का विचारे मन से छोड़ दीजिए। जब विचार छोड़ दिए, इधर गेस्ट बैठे हुए हैं, बगल में सत्संग था, वो चली गई सत्संग में। वहां से आने के बाद पति उनको गुस्सा करते थे, तुमको आना चाहिए, मेहमान का स्वागत नहीं हुआ, उसको खिला पिला नहीं पाए। पत्नी कह रही थी कि कोई बात नहीं, हमको तो सत्संग था, हमको सत्संग में जाना था, इसलिए हम सत्संग में चले गए। आपको भरोसा है अपने रिश्तेदार पे, हमको भरोसा अपने गुरु पे। जैसे ही सत्संग से आते हैं, उससे अच्छा खासा रिश्ता आ गया इसके पास। वो व्यक्ति ऐसे थे, वो व्यक्ति भी सत्संगी थे। उन्होंने कहा दहेज हमको लेना पाप है, हम दहेज नहीं ले सकते हैं, शादी कीजिएगा आप जो लड़की को दीजिए वही दहेज है। और स्वेच्छा से शादी कर लिए, तब जाकर उस व्यक्ति का भी विश्वास उसके ऊपर जमा। तो साथ संगत जी, हमारे महात्मा सचिन जी ने भी आज शादी के शुभ अवसर पे शुरुआत सत्संग से किए हैं। माता जी के चरणों में अरदास है कि इनको किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो, शादी में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न ना हो, हर्षो उल्लास के साथ ये शादी संपन्न हो जाए। जी कृपा करें कि तन करके, मन करके और धन करके तीनों प्रकार की खुशियां देते हुए संतों महात्माओं की टोली में बैठाए रखे। जहां भी जाए वहां पे एक सत्संग भरा खुशबू बिखेरे, सत्संग की महिमा को गाते रहे, क्योंकि यह जो मनुष्य तन मिला है बार बार मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए ये जो समय मिला है इसी को हम सदुपयोग कर ले। इधर उधर गंवाने से अच्छा है कि इनका हम सदुपयोग कर ले, क्योंकि जो है उसका कदर नहीं जाना तो और लेकर क्या करोगे तुम। तो जो समय बीत गया वो तो बीत गया, जो समय बाकी है इस समय को अपने प्रभु परमात्मा के साथ जोड़कर इनके चरणों में बैठकर सेवा सिमरन सत्संग करते रहे। यही संतों का हमेशा हमेशा फरमान रहा है। तो ये जो विचार आप सभी श्रवण कर रहे थे,
कुछ माताओं को, कुछ भाई साहब को ऐसा लग रहा होगा ये छोटा सा बच्चा अपनी वाणी को यहाँ दे रहा है, तो ये वाणी हमारी अपनी नहीं है। जिस प्रकार साउंड किसी का भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसमें कैसेट किसका है ये मायने रखता है। बजना तो कैसेट को है, तो साउंड तो बजता नहीं है। तो कैसेट के माध्यम से कि किसका बज रहा है, तो ये कैसेट समय का रहबर सतगुरु माता सुदीक्षा जी के कृपा से, और उन्हीं का ये कैसेट है। मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, मैं बोल भी नहीं रहा हूं। ये सतगुरु आप ही घट में बैठ करके माता सुदीक्षा जी का ये विचार है। आप जो कुछ भी सुन रहे हैं, हमारी कोई अपनी लियाकत नहीं, हमारी कोई अपनी हिम्मत साहस नहीं, ये सतगुरु का ही पैगाम है कि उपकार कर्म है संतों का, उपकार ही करते जाना है। माँ बाप जहाँ चले गए हमें भी वहाँ जाना है। वे काफ़ी नाम कमा गए, कुछ हमको भी कमाना है। उपकार कर्म है संतों का, उपकार ही करते जाना है। सत्संग की बहुत ही बड़ी महिमा है, और एक महिमा के रूप में जो बच्चा दिख रहा है, जो दास मैं खुद हूँ, ये भी एक महिमा ही है। पता नहीं कहाँ कहाँ कौन कौन से काम करते चले आ रहे थे, मेहनत भी किया, मजदूरी भी किया, दिल्ली पंजाब में कार्य भी किया। माता जी की रहमत हुई। 2002 में दास ने ज्ञान प्राप्त किया, तो कुछ दिन सत्संग करने के बाद माता जी ने लेबर से मिस्त्री बना दिया, और कुछ सत्संग किए तो मिस्त्री से ठेकेदार बना दिया, और कुछ सत्संग किए तो घर पे आ गए। घर आए फिर सत्संग घर पे भी किए, तो पोस्ट ऑफिस का एडवाइजर बना दिया, और सत्संग करते रहे। माता जी के कृपा से इन्होंने इतनी रहमत की कि +2 का अध्यापक बना दिया। नहीं तो आज पंजाब में मेहनत मजदूरी करते रहते। ये जो भी कृपा है ये सत्संग की कृपा है। इसलिए सत्संग में तन मन धन से, ऐसा नहीं कि केवल हम सत्संग दिखावे के रूप में करें। दिखावे के रूप में करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अमीर बन करके दिखाना है। अमीर का ड्रेस में रहिएगा तो अमीर नहीं बनिएगा। इसलिए सत्संगी का चोला पहनने से सत्संगी नहीं बनेंगे कोई। सत्य संग करना है, सत्य का संग करके अपने जीवन में, अपने व्यवहारिक जीवन में लागू करेंगे, तभी ये सत्संग होगा, तभी सत्य का संग कर पाएंगे। वरना केवल दिखावे करेंगे वो सत्संग नहीं है। सत्संग जी वो दिखावा हो गया। दिखावा नहीं करना है। संत निरंकारी मिशन में दिखावे की बात नहीं है, कहा सुनी की बात नहीं, देखा देखी की बात। और दूल्हा जब दुल्हन से मिल गई तो फीकी परी बारात। अंत में यही अरदास, हे माता जी आपके चरणों में समस्त साध संगत मिलकर के विनती करते हैं, रहमत करो। ये जो हमारी बच्ची नेहा है, साथ में अमोद है, इन दोनों का जो जोड़ी आपने